लेट्स वर्क हार्ड टू मेक आवर ओन वर्क इजी। मेहनत से हम हर मुश्किल से मुश्किल वर्क को भी हम आसान कर सकते हैं। तो चलो आज हम एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम का इंग्लिश इस पेपर का पहला क्वेश्चन कैसे स्मार्टली और सॉल्व कर सकते हैं और उसमें हम मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। ये 8 मार्क का क्वेश्चन आज हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होता है A1। हमें प्रॉपरली जो है सबसे पहले जो मार्जिन लाइंस होती है मीन्स इसके पहले ही इधर ही हमें क्वेश्चंस लिखने के हैं। इधर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए और एक्यूरेटली बराबर क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है उसे चेक करने के लिए आसान जाना चाहिए ताकि वो कंफ्यूज ना हो। क्लियरली लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 ए ऐसे प्रॉपरली लिखना है और फिर हम ये क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है डू एज डायरेक्टेड, ये लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन होता है और उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन अगर दिखा है तो उन्होंने लिखा है वो पिक आउट द इन्फिनिटिव्स फ्रॉम द सेंटेंस। जनरली इन्फिनिटिव्स यानी वर्ब के पहले अगर टू आता है तो उसे हम इन्फिनिटिव करते हैं। तो सबसे पहले देखने का टू कहाँ आ रहा है। जनरली मीन्स जैसे यहाँ जो है इस एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो, अगर हम यहाँ देखेंगे एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो, तो टू ग्रो जो है ये टू ग्रो ये इन्फिनिटिव्स है। फिर बाद में हम जो है जैसे इस सेंटेंस में टू ग्रो जो है ये इन्फिनिटिव्स है। आसान सा है, कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इसीलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कोलोकेशन वर्ड्स एक क्वेश्चन आ सकता है। राइट द कोलोकेशन वर्ड्स फॉर, कोई भी वर्ड दिया जाएगा उसके लिए कोलोकेशन वर्ड्स। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने टिकट्स लिया है, अब इस टिकट्स के लिए कोलोकेशन वर्ड्स जैसे टिकट ऑफिस, टिकट काउंटर, टिकट कलेक्टर, टिकट होल्डर, ये हो गए कोलोकेशन वर्ड्स। ऐसे कौन से भी अगर आए तो हम उससे रिलेटेड जो है ऐसे लिख सकते हैं कोलोकेशन वर्ड्स। उसके हमें प्रैक्टिस के लिए 4-5 वर्ड जो है और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे और हमें मास्टरी उस पर आ जाएगी। अगर हम दूसरा अगर देखेंगे तो कोलोकेशन वर्ड्स अगर नहीं आया तो ऐसे वर्ड चेन भी आ सकते हैं। वर्ड चेन जो है एक नाउन की होती है और एक वर्ब की होती है। एक अगर हम एग्जांपल अगर देखेंगे तो जैसे रीड, ये जो है ये वर्ब है और इस वर्ड का लास्ट लेटर को लेकर हमें दूसरे 3 या 4 वर्ब लिखने हैं। जैसे रीड, यहाँ आगे वर्ड आएगा डेयर, DARE। अब ये वर्ड डेयर, ये जो वर्ड है ई से एंड हो रहा है और यहाँ EARN अर्न, ये दूसरा वर्ड है। ये अब ये जो अर्न वर्ड है ये यन से खत्म हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ यन यानी निग्लेक्ट, जैसे निग्लेक्ट ये जो वर्ड है टी से एंड हो रहा है। अब टीयर, लास्ट वर्ड TEAR, टीयर। तो इस तरह ये जो है ये वर्ड चेन कौन सा भी ये अगर क्वेश्चन आया तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बोला था। अब वर्ड चेन, अब ये वर्ब का आया। जैसे अगर वर्ड चेन में नाउन भी आ सकता है, जैसे मार्कर है, यहाँ मार्कर अगर आया तो ये नाउन है और ये इसका लास्ट लेटर है आर। जैसे आर से अगर हम लिखेंगे तो आर से एक वर्ड हमें लिखना है, जैसे मीन्स रोस्टर, आर से एक होगा। जैसे दूसरा रीडर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लेकर हमें वर्ड बनाने हैं। दूसरे है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपली हमें एक ही रूल्स करना है, सबसे पहले फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है और लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप करना है। ये एटलीस्ट इतना हम कौन सा भी मीन्स इवन द वीकेस्ट चाइल्ड आल्सो कैन फॉर्म इट्स आंसर। आप देखो डॉक्टर यहाँ दिया है डी का, ये स्मॉल डी है उसको कैपिटल डी करो, यहाँ फुल स्टॉप करो। जो प्रॉपर नाउन से उसे हर प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने का है। जैसे डॉक्टर यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा, के जो है ये कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ इंडिया है, इंडिया का आई जो है ये कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप देना है। तो इस तरह जो है पंक्चुएट द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत आसान है। आप थोड़े कंफ्यूजन भी आ सकते हैं, जैसे अगर मीन्स
डॉक्टर कलाम सेड, अगर सेड आया तो हमें याद रखने का, सेड, डॉक्टर कलाम सेड मीन्स आई विल मेक इंडिया अ सुपर पावर। अगर ऐसा क्वेश्चन है, सेड अगर आता है तो सेड के बाद एक कॉमा देना है और फिर बाकी का सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का है। ऐसे भी हो सकता है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेड आई विल मेक माई इंडिया अ सुपर पावर नेशन, या ऐसा भी आ सकता है आई विल मेक माई इंडिया अ सुपर पावर नेशन सेड डॉक्टर अब्दुल कलाम। ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। सिंपली पंक्चुएट के लिए एक रूल फिक्स कर दो, फर्स्ट लेटर कैपिटल करो और लास्ट लेटर फुल स्टॉप करो, इतना हो गया। फिर बाद में जहां जहां प्रॉपर नाउन्स प्रॉपर नाउन्स किसी पर अगर नेम्स आता है तो उस नेम्स का पहला लेटर कैपिटल करना है। अगर किसी रिवर्स का, न्यूज़पेपर्स का, मंथ्स का, डे का अगर नाम आ रहा है तो उसे भी हमें कैपिटल में लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एनी फोर में, फाइंड आउट द हिडन वर्ड्स। अब हिडन वर्ड्स एक वर्ड दिया जाएगा और उसमें हमें एटलीस्ट 4 वर्ड्स जो है वो एक ही वर्ड में से हमें 4 वर्ड्स बनाने हैं। अब कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि बाबा मीन्स फॉर्म द हिडन वर्ड्स मीन्स यू एटलीस्ट इट शुड कंटेन 3 लेटर्स और 4 लेटर्स। ऐसे इसमें से हमें 4 वर्ड्स बनाने हैं और हर एक वर्ड्स का जो लेटर्स है एटलीस्ट 4 होना चाहिए। अगर उनके हिसाब से 2 अगर बोले तो 2 से बना सकते हैं, 3 अगर बोले तो 3 बना सकते हैं। जैसे अगर हम आज देखेंगे 4 का, जैसे इंटरनेशनल तो सबसे पहले एक इंटर वर्ड बना सकते हैं, दूसरा वर्ड बना सकते हैं नेशन, तीसरा वर्ड बना सकते हैं नेशनल, और उसी में के लेटर्स लेकर जैसे राशन, ऐसे अलग अलग वर्ड्स लेकर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से 1 मार्क ले सकते हैं। यहाँ भी आसानी से हमें 1 मार्क मिल सकता है। फिर बाद में राइट टू प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। अब एक क्वेश्चन ऐसा जाएगा हुआ, ऐसे 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसे 2 वर्ड या 4 वर्ड अगर उन्हें बोले हैं कि बाबा 2 वर्ड लिखो तो हम 4 वर्ड भी लिखने के, कौन से भी ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी, और जिसका लास्ट लेटर यहाँ जो है मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं जैसे राइट टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच लास्ट लेटर इज डबल। कुछ ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जैसे अगर ये कट, अगर ये वर्ब है और अगर हमें इसको, अगर हम लास्ट लेटर को अगर कटिंग, अब ये कट है एक्चुअली, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका लास्ट लेटर अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वो डबल होता है। जैसे कट का कटिंग, स्विम का स्विमिंग, यम जो है वो डबल होता है, पुट का जो है वो पुटिंग, ऐसे होते हैं 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब सिंपली जो है ऐसे 3-4 वर्ड्स हमें करके जाना है ताकि आसानी से यहाँ भी 1 मार्क मिल जाए। दूसरे आइडेंटिफाई द वर्ब। अब यहाँ क्वेश्चन उन्होंने ऐसा दिया कि आइडेंटिफाई द वर्ब। सिंपली अगर दें तो जनरली वर्ब जो है वो नाउन के बाद में वर्ब की पोजीशन होती है, मेन वर्ब क्या। कभी कभी जैसे यहाँ ही गेव द रिवॉर्ड टू नन, अब यहाँ गेव ये जो है ये वर्ब है। अब इसी क्वेश्चन को वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब। तो सिंपली ऐसा करने का है, यहाँ गेव है और ये जो है V2 फॉर्म है, गिव, गेव, गिवन। अगर ऐसा है तो ये सिंपल पास्ट है। अब ये ऐसा, अब अगर इसी क्वेश्चन को अलग अलग रिपीट कर पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट इज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब जैसे वर्ब 2 टाइप के रहते हैं, एक फाइनाइट वर्ब रहता है और दूसरा नॉन फाइनाइट। कभी भी याद रखने का, सिंपली ब्रॉडली हमारे मन में वर्ब्स को 2 पार्ट में डिवाइड करने का। फाइनाइट वर्ब्स नंबर, पर्सन और टेंस से चेंज होता है। जैसे ये टेंस बताता है, यहाँ गिव का गेव आया है, मतलब जैसे आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, मतलब गो ये जो वर्ब है ये क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर कोई वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से या टेंस के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है तो सिंपली हम उसे
फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अगर कोई वर्ब सब्जेक्ट, टेंस और पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है तो वो हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे ये फाइनाइट वर्ब है, क्यों? क्योंकि ये टेंस के हिसाब से चेंज होगा, तो सिंपली नीचे आंसर लिखने का है, मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब गेव। बस अब अगर हम आगे क्वेश्चंस, दूसरा क्वेश्चंस मीन्स उसी, जैसे इसमें से ये 4 हो गए, उसी में से दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट ए क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले में एनी 4 और दूसरे में एनी 2। ये बहुत आसान है, 1 मार्क मीन्स एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है और यहाँ एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है, तो यहाँ 1 हो गया। अब दूसरा, अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये है कि बाबा मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब यहाँ ऐसे तुम्हें यहाँ फ्रेजेस दिए जा सकते हैं या फिर तुम्हें कौन से होमोफोन्स भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है मैंने वेयर और वेयर। होमोफोन्स मतलब क्या? सिंपली क्वेश्चन अगर कोई आया तो घबराने का नहीं, सिंपली अच्छी तरह पढ़ने का। होमोफोन्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग होती है। जैसे हम इस यहाँ वेयर और यहाँ भी वेयर ही बोलते हैं, तो इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? तो ये क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ इनकम्प्लीट लिखा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं। मीन्स आप देखो इसमें हमें यूज करना है हमारे सेंटेंस में, तो सबसे पहले इसका मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। ये जो है वेयर जो है ये इसका मतलब टू पुट ऑन द क्लोथ्स, और ये वेयर जो है मतलब गुड्स या सामान। तो हम इसको हमारे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कैसे, आई वेयर यूनिफॉर्म एवरी डे, तो ये होगा एज अ वर्ब। और ये जो है ये गुड्स मतलब सामान, ये नाउन है और ये वर्ब है। तो आई परचेस्ड सम इलेक्ट्रॉनिकल वेयर्स या आई बॉट किचन वेयर, तो इस तरह जो है हम उसे यूज करते हैं। इसी क्वेश्चन में ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। अब सिंपली ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। एक वर्ड तुम्हें दिया जाएगा और उसी को एज अ नाउन और उसी को एज अ वर्ब बोल के हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये पार्क, एक उसको वर्ब बोल के और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा एज अ नाउन बोल के। अब अगर कभी भी याद रखने का है, अगर वर्ब बोल के अगर हमें इसे यूज करना है तो सिंपली इसकी पोजीशन जो है वो सेकंड नंबर पे होनी चाहिए। हाँ, कैसी सेकंड हो जाएगी? जैसे सिंपली आसान से सेंटेंस बनाने का है, आई पार्क्ड माई बाइक, बस ये होगा आई पार्क्ड माई बाइक। अगर हमें सिंपल प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, आई पार्क माई बाइक, ये हो गया एज अ वर्ब। अब अगर नाउन बोल के अगर यूज करना है तो उसकी पोजीशन एक तो लास्ट में रखो या उसकी पोजीशन एक तो फर्स्ट में रखो। मीन्स आई वेंट टू द पार्क, लास्ट में आया। मतलब अगर नाउन बोलने का है तो जनरली उसको क्या है, एक तो लास्ट में आएगी उसकी पोजीशन या फिर फर्स्ट में आ जाएगी। सिंपली याद रखने का है, नाउन अगर आ रहा है एज अ नाउन बोल के अगर हम उसमें सेंटेंस में अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन लास्ट में आनी चाहिए। नाउन जब भी हो लास्ट में या फर्स्ट में। अगर वर्ब आ रहा है तो उसकी हमेशा पोजीशन सेकंड नंबर पे आनी चाहिए। सेकंड नंबर कभी भी याद रखो। सिंपली उसके पहले मीन्स 1 2 3, ये अगर सेंटेंस है समझो, ही पार्क्स, अब कुछ भी व्हीकल्स, बाइक, कार, कुछ भी आ सकता है। अगर फर्स्ट पोजीशन में कैसे, पार्क इज अ प्लेस वेयर वी विजिट वंस इन अ वीक। पार्क in the city entertain the people, means I visited a park। ऐसे जो है ये हमें यूज करने का है। तो इस तरह अब यहाँ इसको हमने ऑलरेडी लिया है। अब दूसरा, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज। अब यहाँ दिया है मैंने एज सुन एज। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, रिमूव, इस क्वेश्चन में रिमूव टू, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऐसे आया तो सिंपली अगर एज सुन एज आया या इसकी यहाँ तो मैंने एक दिया है, मीन्स रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज इन द गिवन सेंटेंस। अब गिवन सेंटेंस ये है, नो सूनर द बिल इज पास्ड देन इट विल बिकम एन एक्ट। तो कहाँ हमें, जहाँ नो सूनर है सिंपली याद रखने का, जहाँ नो सूनर है वहाँ एज सुन एज लिखने का। जैसे
as soon as the bill is passed, इस then को हमें रिमूव करना है और उसकी जगह हमें क्या करना है, कॉमा लिखना है। जैसे उसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, as soon as the bill is passed, कॉमा, it will become an act। बस। अब एक दूसरा क्वेश्चंस होता है जैसे लेटर राइटिंग। जनरली क्या होते हैं, लेटर्स दो होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। ज़्यादा से ज़्यादा 99% जो है वो प्रिफर करो कि फॉर्मल लेटर ही हो। क्यों? क्योंकि फॉर्मल लेटर में ज़्यादा एरर्स या मिस्टेक्स नहीं होते हैं, बिल्कुल आसान होता है। वहाँ क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन में ही आंसर जो है वो छुपा होता है, बस सिर्फ हमें वर्ड्स प्रॉपरली यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो सबसे पहले 4 लाइंस में हमारा एड्रेस जो है वो हमें लिखना है। जैसे अगर वहाँ नाम अगर दिया है तुम्हारा, यू आर, कुछ भी हो सकता है, यू आर सतीश कांबळे, लिव्स इन आनंद नगर नांदेड़, अगर ऐसा दिया है, और राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकमत पेपर छत्रपति संभाजी नगर, ऐसे अगर आया तो सिंपली सबसे पहले फर्स्ट लाइन में हमारे खुद का नाम, सेकेंड लाइन में हमारा एड्रेस, थर्ड लाइन में सिटी का नाम। याद रखो, हाँ, मीन्स फर्स्ट लाइन में हमारे खुद का नाम आ जाएगा, सेकेंड लाइन में हमारा एड्रेस आएगा, थर्ड लाइन में सिटी का नाम विथ पिन कोड। अगर पिन कोड अगर लर्न नहीं है तो एनी 6 डिजिट हम लिख सकते हैं, एनी 6 डिजिट, याद रखो। हाँ, तो इस तरह फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट लाइन में खुद का नाम, दूसरे लाइन में एड्रेस, तीसरे लाइन में सिटी का नाम, और लास्ट लाइन, यहाँ लास्ट लाइन में मीन्स डेट जो है, जैसे मीन्स 27 फरवरी 2024। इतना अगर एड्रेस होने के बाद एक लाइन छोड़ना है और उसके नीचे लिखने का है, फर्स्ट लाइन में 2 आएगा, फर्स्ट लाइन में 2, सेकेंड लाइन में द एडिटर सेकेंड लाइन में आ जाएगा। मतलब ये जो है ये तुम्हारे सेंडर का नाम है, और मतलब ये सेंडर का एड्रेस और ये जो है रिसीवर का एड्रेस। मीन्स पहले लाइन में क्या आ जाएगा, 2, दूसरे लाइन में द एडिटर, तीसरे लाइन में लोकमत न्यूज़, लोकमत डेक्कन टाइम्स या लोकमत टाइम्स, ऐसे कौन से जो क्वेश्चन में दिया है उसी को थर्ड लाइन में आ जाएगा। फिर बाद में सिटी, बस उसके बाद क्या आने का है, अब सेंडर का एड्रेस होगा 4 लाइन में, रिसीवर का एड्रेस होगा 4 लाइन में, उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो फुल फॉर्म में लिखो, SUB, ऐसे लिखने के बजाय SUBJECT सब्जेक्ट, और कोलन देना नहीं भूलना चाहिए। और फिर बाद में कौन सा भी सब्जेक्ट हो तो रिगार्डिंग ये वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि बाबा अरे यार हाउ टू स्टार्ट, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तो सिंपली क्या करा, रिगार्डिंग द ग्रोविंग पॉपुलेशन, रिगार्डिंग द ग्रोविंग पोल्यूशन, रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड, रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ सीवेज सिस्टम, रिगार्डिंग द ग्रोविंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। बस ये हो गया, ये सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन का, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, सिंपली 2 लाइन्स का जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए, आसान। फिर बाद में हो गया, फिर लास्ट उसके बाद जो है वो रिस्पेक्टेड सर, मीन्स एक सब्जेक्ट होने के बाद एक लाइन छोड़ो, रिस्पेक्टेड सर, यहाँ खत्म हो रहा है। रिस्पेक्टेड सर के बाद डायरेक्ट क्या करो, अब लेटर का जो कंटेंट है, मतलब नियरली इसको जो है तुम्हारे एड्रेस को और सैल्यूटेशन को मिला के 1.5 मार्क्स होता है, और कंटेंट को नियरली 3.5 जो है वो कंटेंट को। तो कंटेंट एटलीस्ट जो है वो 10 to 12 लाइन का होना चाहिए। तो कंटेंट आप कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कौन सा भी हो दो, विद द रेफरेंस टू अबव मेंशन सब्जेक्ट। अगर हम डायरेक्टली अगर ऐसे अगर लिखते हैं तो विथ द रेफरेंस, मतलब स्टार्टिंग से विथ द रेफरेंस टू अबव मेंशन सब्जेक्ट, आई डैश 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 रेसिडेंट ऑफ डैश 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 काइंडली विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, बस इस तरह जो है। और लास्ट में थैंकिंग यू यूअर फेथफुली सिंसियरली, और फिर बाद में XYZ, अगर वहाँ नाम XYZ लिख सकते हो, अगर नाम है तो नाम लिख सकते हो। सो टुडे means I tried my best to explain the first question in a very easy way. Put your all efforts to be the best in your examination. Thank you.